प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मळ्यो, तो ये अरे भव चक्र नो, आटो नहीं एके टळ्यो। महा महा पुण्य के उदय से ये मनुष्य का उत्तम देह हमें प्राप्त हुआ है। फिर भी संसार चक्र रुका नहीं, संसार परिभ्रमण रुका नहीं। भव चक्र का ये चक्कर एक बार भी ठहरा नहीं। अनादिकाल से निरंतर ये चक्र चल रहा है और ये वर्तुलाकार चक्र कहीं पहुंचाता नहीं है, सिर्फ भटकाता है। फिर भी ये मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ, मगर अज्ञानी की शिकायत है कि पंचम काल है, नीचे काल में ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ, करे तो करे क्या। काल नीचा है, पंचम काल है, कलयुग है, मगर कलयुग में भी सत्स्वरूप की समझ हो सकती है यदि सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करें। तो कलयुग में भी वितरागता की कलियां खिल सकती है, कलयुग में भी अमृत का रसपान हो सकता है। जरा विचार करो, महावीर भगवान के प्रवचन का एक भी ऑडियो, एक भी वीडियो आज हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। और परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के 9,000 से भी अधिक घंटों के प्रवचन ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में आज हमारे पास में उपलब्ध है, सीडी और डीवीडी के रूप में उपलब्ध है। जिन्हें साधना करनी है, जिन्हें चैतन्य को पाना है, जिन्हें मुक्ति के मार्ग पर यात्रा करनी है, उनके लिए ये कलयुग नहीं है, उनके लिए तो ये सतयुग है। इतनी उत्तम सुविधा तो पहले के जमाने में भी नहीं थी। पिछले कुछ काल से हम देखते हैं, कोरोना में करीब करीब 3 साल तक बाहर निकलना, एक दूसरों से मिलना जुलना, ये सब बंद हो चुका था। ऐसे इस विषम काल में भी, ऐसी विकट परिस्थिति में भी हमने जूम पर 1200 से अधिक सत्संग किए हैं। आज उनके वीडियो और ऑडियो हमारे पास में उपलब्ध है, जो साधकों की साधना का आधार बन सकते हैं। प्रतिकूलता को दुख का कारण न माने। प्रतिकूलता में भी यदि अनुकूल संयोगों का सदुपयोग हो तो प्रतिकूलता भी दृष्टि अगोचर हो जाती है। अनुकूलता का सदुपयोग हो। पहले के जमाने में 1 घंटे का एक प्रवचन कैसेट में यदि रिकॉर्ड हो तो एक पूरी कैसेट बनती थी। 30 मिनट का भाग आगे, 30 मिनट का पीछे, बाद में 45-45 मिनट, मगर 1 या 1.5 घंटे के प्रवचन के लिए एक कैसेट बनती थी। उससे पहले रिकॉर्ड थी। मगर आज हजारों घंटे के प्रवचन एक छोटे से फोन में आ सकते हैं। हजारों घंटे के प्रवचन एक पेन ड्राइव में, एक मेमोरी कार्ड में संग्रहित किए जा सकते हैं। पहले के जमाने में शास्त्र को भेजने के लिए कितने दिन लग जाते थे। आज के इस युग में पीडीएफ फाइल को एक साथ में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मुझे यह भाव आया, आचार्य कुंदकुंद देव की यह परम रचना, ये ग्रंथाधिराज समय सार को संपूर्ण विश्व में 1 लाख केंद्र पर पहुंचाया जाए। समय सार की पीडीएफ फाइल को संपूर्ण पृथ्वी पर पहुंचाया जाए। सुविधा है, बुद्धि है, शक्ति है, संयोग है, अनुकूलता है, तो उसका सदुपयोग क्यों ना हो। क्यों हम नकारात्मक विचार करके प्रकृति पर दोषारोपण करें। हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। मैं तो सत्संग के दौरान सामने लैपटॉप रख करके पीडीएफ फाइल खोल करके शास्त्र को पढ़ता हूं।
मगर लोग कहते हैं नहीं, तुम्हें कागज के शास्त्र सामने रखने चाहिए, असली तो कागज के है। असली कागज के नहीं, असली तो ताड़ के थे। तुमने ताड़ के पत्ते क्यों न रखे? उस जमाने में ताड़ के पत्ते पर शास्त्र लिखे जाते थे, फिर कभी कागज पर लिखे गए, और आज कंप्यूटर पर। जैसा काल उस हिसाब से हम साधनों का उपयोग करते हैं। मगर द्वेष न हो, जो भी अनुकूलता हमें प्राप्त हुई उसका सदुपयोग हो। और आज के इस युग में तो कितनी अनुकूलता है। पहले कितना जोर जोर से चिल्ला करके बोलना पड़ता था, तब बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों तक आवाज पहुंचती। आज माइक्रोफोन आ गए कि धीरे से भी यदि बोले तो लाखों लोगों तक आवाज पहुंच सकती है भर सभा में। ये जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जिस गृहस्थ अवस्था में हम रहते हैं, यहां पर हमें पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना चाहिए। यदि पाप करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो अध्यात्म मार्ग में आध्यात्मिक सदुपयोग क्यों नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं। आज के इस युग में माइक्रोफोन के साथ में ईयरफोन भी आ गए। कितनी सुविधा है। पहले के जमाने में यदि आप अपने कमरे में प्रवचन सुनना चाहते हैं और भी लोग उस कमरे में हैं, तो दूसरे को बाधा पहुंच सकती है, दूसरे को नहीं सुनना और सुनना पड़ रहा है। आधी रात को तुम्हें प्रवचन सुनना है, पति भी है, पत्नी भी है, मगर उन्हें शिकायत हो सकती है। मगर तुम ईयरफोन को कान में लगा करके प्रवचन सुनो, किसी को कोई भी परेशानी ना होगी। आज कितनी सुविधा हमारे पास में है। यदि चैतन्य की पुकार को सुनना हो, यदि अध्यात्म मार्ग में यात्रा करना हो, घर पर बैठे बैठे टेलीविजन पर प्रवचन सुने जा सकते हैं। पहले के जमाने में सिर्फ दूरदर्शन था, अब कितनी चैनल, किसी भी चैनल पर आप प्रवचन सुन सकते हैं, चैतन्य की पुकार सुन सकते हैं। यह सुविधा है। सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करो तो लाभ ले सकते हैं। यदि नकारात्मक दृष्टिकोण बनाया रखा तो बस फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, पानी पीना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। हिंसा 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 कहते हम मिथ्यात्व की सबसे बड़ी हिंसा से ही नहीं छूट पाते, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पानी पर मैं पैर नहीं रखता, मगर ये बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी बनती पानी से है। नजर के सामने जो हिंसा दिखाई देती है वह तो हिंसा, मगर छुपी हिंसा है। वह सबसे छुपी हिंसा, सबसे बड़ी हिंसा, यह मिथ्यात्व की हिंसा है। क्रियाकांड की हिंसा दिखाई देती है, मिथ्यात्व की हिंसा आज तक हमें दिखाई न दी। पहले के जमाने में कुएं तक जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, आज के इस जमाने में कुएं तक नहीं जाना पड़ता, अपने घर पर नल आ गए। पहले के जमाने में दूर दूर गुरु के पास ज्ञान लेने जाते थे, आज का जमाना टेलीविजन का जमाना है, कंप्यूटर का, मोबाइल फोन का, आईपैड का, ब्लूटूथ स्पीकर से आप प्रवचन सुन सकते हैं। यदि आपके पास में ज्यादा धन नहीं है तो MP3 प्लेयर से प्रवचन सुन सकते हैं, यदि ज्यादा धन नहीं है तो। और ये सब सुविधा हमें प्राप्त हो सकती है। आज कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब पराये है, ये सब व्यर्थ है। मगर व्यर्थ होने पर भी इस भूमिका में उसका सदुपयोग किया जा सकता है। जैसे शरीर पराया है, शरीर मलिन है, शरीर को टिकाने हेतु आहार और पानी को ग्रहण करने में और त्याग करने में हिंसा होती है, फिर भी मुनिराज मनुष्य देह का सदुपयोग करते हैं, 28 मूलगुण का पालन करते हैं। जो प्राप्त हुआ मनुष्य, ये मनुष्य शरीर, उसका सदुपयोग करते हैं, तो फिर हम टेक्नोलॉजी का सदुपयोग क्यों ना करें? भले ही वह पराई है, भले ही उसमें हिंसा है, मगर इस भूमिका में उसका सदुपयोग किया जा सकता है। पराया
पराया है तो क्या हुआ, उपयोग तो किया जा सकता है, व्रत आदि का पालन तो हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, जूम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, याहू, एप्पल, एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस, एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जितनी भी हमारे पास में ये सॉफ्टवेयर की सुविधा है, ये टेक्नोलॉजी की सुविधा है, ये जितना भी सोशल मीडिया है, उसका दुरुपयोग भरपूर हो रहा है। मगर हमें उसका सदुपयोग करना हो तो हमारे पास में वह कला होनी चाहिए। दोनों प्रकार की व्यवस्था है, हाथ मिले हैं, जिस हाथ से चोरी की जा सकती है उस हाथ से दान भी दिया जा सकता है। जिन आंखों से गंदे दृश्य देखे जा सकते हैं, उन्हीं आंखों से वितरागी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आंख को फोड़ डालो, मैं ये कहता हूं आंख का सदुपयोग करो। ये टेक्नोलॉजी के उपकरण को नष्ट करने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं कहता, उसका सदुपयोग करने के लिए कहता हूं। और ये जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए, ये सब के सब परदेसी, अमेरिका में ही इसकी खोज हुई। माइक्रोसॉफ्ट हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ये सब अमेरिका में खोजे गए। और मैं आपको बता दूं, आपको शायद ये पता भी ना हो कि गूगल, जूम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, याहू, एप्पल, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सब अमेरिका में ही खोजे गए और कैलिफोर्निया में। ये सब एक ही राज्य में, गूगल हो, जूम हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, याहू हो, एप्पल हो, ये सब कैलिफोर्निया में, एक ही राज्य में। ये पराया सॉफ्टवेयर है। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक ऐसा राज्य है जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इतना 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 विकास हुआ है। मगर जिन्होंने ये खोज की, उन्होंने खोज करने वालों की खोज नहीं की। ये सभी सॉफ्टवेयर की खोज करने वाले ने चैतन्य की खोज न की, और चैतन्य की खोज के लिए उन्हें फिर यहां आना होगा, भारत की भूमि पर आना होगा। अमेरिका पराये की खोज करता है और भारत में वह कला है, खोज करने वाले की खोज कैसे की जाए। इसके लिए भारत में 24 तीर्थंकर हुए, सबके सब 24 के 24 तीर्थंकर भारत में हुए। परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये भारत में हुए। लोग तो ये कहते हैं भारत में नहीं, सिर्फ गुजरात में हुए। कृपालु देव भी गुजरात में, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भी गुजरात में। जैसे अमेरिका के लिए कैलिफोर्निया है, भारत के लिए गुजरात है। दोनों ही पश्चिम के राज्यों में सबसे अंतिम राज्य है। गुजरात भारत का कैलिफोर्निया है, जहां परम कृपालु देव हुए, जहां पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हुए। लोग तो यहां तक कहते हैं कि जहां से राष्ट्रपिता भी हुए, जहां से प्रधानमंत्री भी हुए, ये गुजरात। मगर जो भी मिला उसका सदुपयोग किया जा सकता है। कहां से मिले ये मत देखना, अमेरिका का सॉफ्टवेयर है, कैलिफोर्निया का है, भारत का है या गुजरात का है, ये नहीं। जहां से मुझे चैतन्य की पुकार प्राप्त होती है, बिना किसी विकल्प के उस पुकार का मैं सदुपयोग करूं। पराये देश की ये टेक्नोलॉजी ये न कहे, नहीं तो कल तुम ये भी कह दोगे आचार्य कुंदकुंद देव ने जो पुकार की वह तो विदेश क्षेत्र की थी, भरत क्षेत्र की वाणी कहां थी। मगर तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि तीन लोक में सर्वत्र पूज्य है। हमें गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थ की भूमिका में अपनी शक्ति अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मगर एक बात खास याद रहे, हमें टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जैसे शरीर का सदुपयोग तो करना है, पांचों इंद्रियों का सदुपयोग तो करना है, मगर उसका गुलाम नहीं बनना है।
ऐसे ही हमें टेक्नोलॉजी का सदुपयोग तो करना है। मैं करता हूं, इसलिए तो जूम पर ये लाइव सेशन रखता हूं, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, www.fulchandshastri.com पर हजारों घंटे के प्रवचन उपलब्ध है। अपने जो 35,000 घंटे के प्रवचन हुए, उनमें से जो 10,000 घंटे के प्रवचन रिकॉर्ड हुए हैं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से आज जगत के जीवों को आत्म साधना में वह निमित्त बनते हैं। टेक्नोलॉजी है, उसका सदुपयोग करो। एडोबी प्रीमियर प्रो है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, वीडियो को मॉडिफाई करता हूं, कटिंग करता हूं, मिक्सिंग करता हूं। कट प्रो है, VSDC, इतने सॉफ्टवेयर हमारे पास में है, उसका सदुपयोग क्यों ना हो। पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, इन डिजाइन है, कोरल ड्रॉ है, इनका सदुपयोग क्यों ना हो। मैं पुस्तकों की रचना करता हूं, इन डिजाइन में करता हूं, मैं लिखता हूं, श्रीलिपि का सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, टेलीग्राम पर सोशल मीडिया में सत्संग भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं। एडोबी PDF रीडर को भी उपयोग करता हूं, टीम व्यूअर का उपयोग करता हूं, एनीडेस्क का उपयोग करता हूं, फेस टाइम का उपयोग करता हूं, पिक्सआर्ट का, पिकलार्ज का, B612 का, कैनवा का, स्नैपचैट का, सब उपयोग करता हूं। टेक्नोलॉजी हमें मिली है, उसका सदुपयोग करें, उसका गुलाम न बने। एक दिन हमें ये सभी आधुनिक उपकरणों को ही नहीं, घर को भी त्यागना है, परिवार को भी त्यागना है, देह को भी त्यागना है, परंतु इस भूमिका में पुण्य के उदय से प्राप्त इन सभी संयोगों का हम सदुपयोग करें। टेक्नोलॉजी का आध्यात्मिक सदुपयोग करें, और आध्यात्मिक सदुपयोग आध्यात्मिक साधना केंद्र, ये आध्यात्मिक सदुपयोग हो सकता है। और ऐसी जो पुकार अभी आप सुन रहे हैं, ये भी आप इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की प्रतिज्ञा नहीं ली, त्याग नहीं कर दिया, नहीं करना, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली, इसलिए तो ये पुकार आप तक पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो, मगर हाँ, याद रहे, मुनि अवस्था में जिसने मुनि धर्म अंगीकार किया, वहां इनमें से किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये वर्ज्य है। मुनि को मुनि की भूमिका में, गृहस्थ को गृहस्थ की भूमिका में रह करके अपनी भूमिका के योग्य व्रतादि का पालन करना चाहिए। आज के जमाने में उल्टा हो गया, वस्त्र का त्याग करके, माइक का उपयोग करके, मोबाइल फोन का उपयोग करके, एयर कंडीशन का उपयोग करें, उन्हें मुनि नहीं कहते। मुनि तो वह है जो 28 मलगुण का निरतिचार पालन करे। गृहस्थ को सदुपयोग करना था, गृहस्थ त्याग करके बैठे। मुनि को त्याग करना था, मुनि उसका उपयोग करने बैठे। इस युग में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कोई विरला ही कर सकता है, और वे विरले आप है। जितना हो सके उतना, वक्ता यदि जोर से बोलता है, तुम्हें धीरे से सुनना हो, तो तुम अपने मोबाइल फोन में एडजस्ट कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। यदि वक्ता जल्दी बोल रहा है, तुम उसकी स्पीड स्लो करके धीरे धीरे सुन सकते हो। यदि कोई विषय छूट गया है, तो तुम उसका रिवीजन भी कर सकते हो। ये कितनी सुविधा है। धर्म करने के लिए ये सुवर्ण युग आया है, आध्यात्मिकता की यात्रा के लिए ये गोल्डन टाइम आया है। टेक्नोलॉजी का त्याग नहीं, टेक्नोलॉजी का आध्यात्मिक सदुपयोग इस काल में श्रेयस्कर है, मगर लक्ष्य कभी चूके नहीं, लक्ष्य कभी भूले नहीं। एक ही लक्ष्य है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य।